आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमय किताब दिखाने जा रही हूँ जो सैकड़ों सालों पहले लिखी गई थी है, लेकिन यह सब दुनिया से छुपाया जा रहा है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? वीडियो को पूरा देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आपको कोरोना वायरस से जुड़ी हर बात खोलकर बताने वाली हूँ। अगर हम कोरोना वायरस का नाम थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग से हटा दें और केवल इसके लक्षणों को देखा जाए, तो आज मैं आयुर्वेद का खजाना आपके सामने खोलकर रखने वाली हूँ। और जो राज मेरे बड़े जो हकीम वैद्य रहे हैं, उनके दिल का राज और रामबाण औषधियों के नाम खोलने जा रही हूँ। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए, क्योंकि आज इस वीडियो में जो राज खोलने जा रही हूँ, पता नहीं कब ये वीडियो यूट्यूब से डिलीट करवा दी जाए। लेकिन आज कॉपी और पेन लेकर बैठिए और जो मैं आज इस वीडियो में बताने जा रही हूँ उसको जल्दी जल्दी नोट करके हमेशा अपने पास रख लेना है। अगर बात करें कोरोना वायरस की, तो इसमें जो लक्षण दिखाई देते हैं, सबसे पहले बुखार आना शुरू होता है। कोरोना वायरस में फिर कफ बनना, गले में परेशानी होना और फिर धीरे धीरे सांस लेने में दिक्कत होना। तो कोरोना वायरस में जितने भी लक्षण जाहिर होते हैं, उनका एक के बाद एक करके लक्षणों को बताऊंगी और आयुर्वेद में हर उस लक्षण के लिए क्या दवा बताई गई है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स तक जरूर पहुंचा देना, किसी की जिंदगी बच सकती है आपके एक शेयर से। तो चलिए मैं आपको उन लोगों के फीडबैक दिखाती हूँ जिनके फेफड़ों में कफ भर चुका था और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जो कि निमोनिया और कोरोना में भी इसी तरह के लक्षण होते हैं। फेफड़ों में कफ भर जाना और सांस के लेने में तकलीफ होना। लेकिन आने वाले समय में न जाने कितने कोरोना आएंगे, तो इन आयुर्वेदिक टिप्स के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए आयुर्वेदिक टिप्स को जानने से पहले कोरोना वायरस की गुत्थी को ठीक से समझ लेते हैं। कोरोना वायरस में सबसे पहले टेम्परेचर होता है, उसके बाद गले में परेशानी होने लगती है कोरोना वायरस की वजह से, और फिर यही कोरोना वायरस लंग्स में यानी फेफड़ों में बहुत ज्यादा कफ बनाने लगता है और कोरोना वायरस की वजह से ही फेफड़ों में सूजन आने लगती है, जिससे मरीज की मौत होती है। तो अब देखने और ध्यान देने वाली बात यह है कि मौत का कारण फेफड़ों की सूजन और कफ से भरे हुए लंग्स मौत का कारण बनता है। कोरोना वायरस कोई बॉडी में घुसकर डायरेक्ट नहीं मार देता, बल्कि टेम्परेचर होता है, गले में परेशानी होती है, कफ का भर जाना और फेफड़ों में बहुत ज्यादा सूजन आ जाना। तो चलिए पहले मैं आपको एक मरीज का फीडबैक दिखा देती हूँ जो पहले फेफड़ों की सूजन और फेफड़ों में कफ भरे रहने से परेशान था, जो कि निमोनिया की वजह से था। ये टिप फॉलो करके उनका बिगड़ा हुआ निमोनिया एक रात के पहले ड्रिंक से ही ठीक होना शुरू हो गया था। मैं आपको 8 पॉइंट बताने वाली हूँ और पहले हम 8वें पॉइंट से शुरू करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा मैजिकल है। और लास्ट तक बताए गए सारे पॉइंट्स और टिप्स को नोट कर लेना। सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊंगी आंखें खोलकर रख देंगे आपकी, और आपको पता चलेगा कि आयुर्वेद में क्या ताकत है, जो सैकड़ों साल पहले ही सभी तरह के वायरस का सत्यानाश करने की ताकत रखता है। तो चलिए सबसे पहले हम वो फीडबैक देखते हैं जो कि 6 महीने पुराने हैं। ये कहती हैं कि मैम थैंक यू, आज आपकी वजह से मैं खुलकर अच्छी तरह सांस ले पा रही हूँ। मेरा 8 साल पुराना बिगड़ा हुआ निमोनिया और सांस की परेशानी इससे एक रात के अंदर ठीक हो जाएगी, मुझे नहीं पता था। मैंने वो ड्रिंक कल रात ही लिया था और मैं रात सुकून से सो गई थी। तो फ्रेंड, वो चीज है सूखा हुआ अंजीर। ये 8वें नंबर की टिप है जिसकी कमाल मैं आपको बताने वाली हूँ। आगे आगे देखो होता है क्या। और इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चलिए जानते हैं अंजीर के चमत्कारी फायदे। ये कितने हैरान करने वाले हैं। सूखे अंजीर में इतनी ताकत होती है कि ये फेफड़ों की टीबी को भी ठीक कर चुका है। कई मरीजों को हेपेटाइटिस, सांस अटक अटक कर आना और फेफड़ों में कफ का भर जाना, ये पहली बार से ही बलगम को बाहर निकालना शुरू कर देता है और सांस खुलकर आना शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल अचूक और रामबाण उपाय है, हमारे पूर्वजों और मेरा खुद का बार बार का आजमाया हुआ है। सूखे अंजीर को खाकर बहुत से मरीजों के फेल हो चुके गुर्दे दोबारा ठीक होते देखे हैं। इसका इस्तेमाल करना कैसे है वह भी बता देती हूँ। इसके 3 पीस यानी 3 सूखे अंजीर लेकर रात को 1 गिलास पानी में भिगा देना है और सुबह होने पर इतना पकाना है कि यह आधा रह जाए और इसको धीरे धीरे पीना है। मैं यह नहीं कह रही कि सिर्फ यही कोरोना का इलाज है। जो लक्षण कोरोना के होते हैं, यह उन लक्षणों पर जादुई असर दिखाता है। अगर आपको ताजे अंजीर मिल जाएं, तो आप ताजे अंजीर भी ले सकते हैं। अंजीर का पेड़ कुछ ऐसा होता है। अब चलते हैं टिप नंबर 7 की तरफ। जिन लोगों के गले में हर वक्त म्यूकस बनता रहता है और उनको खांसी होती ही रहती है और गले में खराश और अजीब सा गला रहता है,
तो उनके लिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल अचूक रामबाण की तरह काम करता है। जैतून का तेल दुनिया की आखिर रामबाण एंटीबायोटिक है। मेरे पास एक एक टिप के सैकड़ों सैकड़ों फीडबैक हैं जो मेरे अपने खुद के और पूर्वजों के इकट्ठा किए हुए हैं। और अगर आपको कभी सूखी खांसी हो तो सबसे पहले इसको लेना। इसको लेने का तरीका मैं आपको बता दूंगी। इसको लेने से खांसी में पहली बार में ही आराम आ जाएगा। और अगर ऐसा ना हो तो वीडियो को वापस आकर डिसलाइक कर जाना। मैं कोई भी उपाय ऐसे ही नहीं बता देती और ये यूट्यूब चैनल भी मैंने लोगों को आयुर्वेद के गुप्त रहस्य बताने के लिए ही खोला है जो हमारे पूर्वजों से मिले हुए हैं। अब चलते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। जैसा कि आप हर साल देखते ही हैं कि कोई ना कोई वायरस आकर खड़ा हो ही जाता है। इस बार कोरोना वायरस का चांस था, तो हमें अपनी हेल्थ और इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए महासुदर्शन घनवटी और गिलोय घनवटी का इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल करने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इसको लेना चाहते हो तो एक एक गोली किसी भी एक दवा की सुबह शाम ले सकते हैं। और अगर बुखार के लक्षण हो तो दो दो गोली दिन में 2 बार गुनगुने पानी से ले सकते हैं। अब चलते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। अगर आपको कफ या बलगम की शिकायत लगे तो लक्ष्मी विलास रस नारदीव कफ केतु रस 2-2 गोली हल्के गर्म पानी से दिन में 2 बार ले सकते हैं। इससे आपके फेफड़े बेहद मजबूत हो जाएंगे। जो लोग सिगरेट बहुत ज्यादा पीते हैं, उसका सेवन ज्यादा करते हैं, उनके फेफड़ों में जो खराबी और कमजोरी आ जाती है यह उसके लिए रामबाण है और फेफड़ों को ताकत देता है और भविष्य में फेफड़ों से संबंधित कोई परेशानी नहीं होने देता। अब चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। अगर आपको गले में खराश, गले में दर्द महसूस हो तो आप कंठ सुधारक वटी या एलादी वटी ले सकते हैं। इसके खाने का तरीका मैं आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले कुछ बातों को जान लेना जरूरी है। गले में खराश में चाहे किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हुई हो या किसी भी वायरस के हमले की वजह से, तो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करके उससे लड़ा जा सकता है। और चाहे गले में खराश, सोर थ्रोट की हो, कहने का मतलब यह है कि गले में संबंधित तकलीफों के लिए कंठ सुधारक वटी या एलादी वटी चूसने के लिए 2-2 गोली 2-2 घंटे बाद प्रयोग कर सकते हैं। यह बहुत जल्दी गले में होने वाली बीमारियों में आराम पहुंचाता है और गले में पहले से चली आ रही तकलीफों को ठीक करने में मदद करता है। तो ये हुई 4th टिप कंप्लीट। अब चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मरते हुए इंसान को मौत के मुंह से बचा सकता है, क्योंकि ये सांस से संबंधित परेशानी है। क्योंकि सांस जब तक चलती है तभी तक मानव जीवन चलता है। तो हम बात कर रहे हैं जिनको सांस के लेने में परेशानी होने लगे या फिर जिन लोगों को पहले से सांस में परेशानी होती हो, तो उनके लिए यहाँ मैं एक औषधि बता दूं जो कि आयुर्वेद की एक महा औषधि मानी जाती है। खासकर उनके लिए जिनके फेफड़े बहुत कमजोर और सांस लेने में परेशानी होने लगी हो। वह महा औषधि है श्वास कुठार रस। लेकिन इसको खाना कैसे है वह जरा ध्यान से नोट कर लीजिए, क्योंकि खाने का तरीका भी बीमारी ठीक होने में बहुत मददगार होता है। खाने का तरीका यह है कि इसकी 2-2 गोली सुबह शाम लेनी होती है गर्म पानी से। यानी कि 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद ही इस दवा को लेना है। और अगर आपके कोई पॉइंट ठीक से समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ऐसे रामबाण नुस्खों वाली वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहें। तो अब चलते हैं हमारी टिप नंबर 2 की तरफ। इस पॉइंट में हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जिनके फेफड़े श्वास कष्ट के साथ साथ बहुत कमजोर हो गए और थोड़ा सा चलने पर भी थकान हो जाती हो और सांस फूलने लगता हो। इसके लिए एक महान औषधि, बल्कि यूं कहें कि रामबाण औषधि कहना सही होगा, वो मैं बता दूं। लेकिन वीडियो के लास्ट में आपको अलग से 5 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगी जिनको फॉलो करना बहुत जरूरी है, तभी ये मेडिसिन ठीक से काम करेंगी। अगर आप वो टिप्स फॉलो नहीं करेंगे तो दवा खाने पर भी आपका उतना फायदा नहीं होगा। और वो मेडिसिन है श्वास चिंतामणि रस। इसके लेने का तरीका थोड़ा अलग है, इसको ध्यान से नोट कर लेना। इसके सेवन से आपके फेफड़ों की कमजोरी दूर होगी, चाहे वह दमा की वजह से हो, ज्यादा स्मोकिंग की वजह से हो, या किसी भी वायरस के इफेक्ट या निमोनिया के बिगड़ जाने की वजह से हो।
ये मेडिसिन ऐसी तकलीफों की महाऔषधि कहलाती है। इस मेडिसिन को खाने का तरीका कुछ ऐसा है कि इसकी एक एक गोली दिन में 3 बार पीसकर शहद में मिलाकर लेनी है, यानी कि एक टाइम में एक गोली पीसकर शहद में मिक्स करके खानी होती है। इसी तरह दोपहर में और रात में भी। ये हमारी टिप नंबर 2 थी जो पूरी हुई। और अब बारी आती है टिप नंबर 1 की। इसमें जो बात मैं बताने वाली हूँ, अगर आप वो फॉलो कर लो तो आपकी मेडिसिन बहुत फास्ट काम करेगी। और जो ट्रीटमेंट आपका 12 महीने मेडिसिन खाकर होता, वो आपका 3 महीने में ही दवा खाकर कंप्लीट हो जाएगा। और वो है टिप नंबर 1। आपको वो सारी चीजें खाना बंद कर देना है जो चीजें आपको कफ बनाती हैं, जैसे चावल, दूध, खट्टी चीजें और आइसक्रीम। और बाहर के बने हुए जंक फूड बिल्कुल बंद कर देने हैं। नंबर 2, ठंडे पानी को बिल्कुल छोड़ देना है जब तक आप ठीक ना हो जाएं, बल्कि गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, वो भी सुबह सुबह खाली पेट। 1 गिलास गर्म पानी जरूर पीना चाहिए। और जब प्यास लगे तब भी गर्म पानी ही पीना चाहिए। अगर गर्म पानी पीने से आपको इतने फायदे हो रहे हैं तो आपको गर्म पानी को अपने रोजाना इस्तेमाल में ले आना चाहिए। गर्म पानी पीने से होने वाले हैरत अंगेज फायदों पर भी मैं वीडियो बना दूंगी, आप वह भी देख लेना। और थर्ड नंबर पर आपको साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, अपने हाथों का और कपड़ों का, क्योंकि ज्यादातर बीमारी साफ सफाई ना होने से होती है, चाहे हमारे पेट की साफ सफाई हो या हमारी और हमारे बाहर के वातावरण की। तो फ्रेंड्स, आज की जानकारी यहीं तक थी। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचा देना जिनको इसकी जरूरत हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियोस आपको मिलती रहें सबसे पहले।